थे, सब बात कर रहे थे। भाई साहब क्या बताऊं मैं अपना दुख बता नहीं सकता। मैं पंजाब जा रहा हूँ अब। हाँ। पंजाब का बेटा हूँ मैं, अब दिल्ली का बेटा नहीं। दिल्ली का बेटा नहीं है नहीं, नहीं, आ जाए, एकदम तुरंत बदल लिए। हाँ बस इतना बस जल्दी। भाई साहब गिरगिट भी फेल है मेरे सामने रंग बदलने में। गठबंधन नहीं भाई साहब, भिंडी बैगन गठबंधन था भाई साहब। हाँ। इंडी गठबंधन नहीं, वो बैगन गठबंधन था, बीच में हिल रहा है पेंडुलम की तरह। काजू टूट गए। हारने से पहले तो बहुत जाता है, अल्पसंख्यक दूर रहती है। ये कौन कह रहा है? ये तो कहा तो जाता है, नैरेटिव है पूरे देश में, मुस्लिम जो है वो बीजेपी से दूर रहती है, ऐसा कहा जाता है। दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं। आपने देखा होगा कल आज सुबह ही एक मुस्लिम भाई ने बीजेपी को वोट डालने के लिए आह्वान किया था। हाँ। देखा था, मैंने बीजेपी को वोट डाला। मेरे को देख के 5 तारीख को मेरे को देख के सभी मुस्लिम भाई वोट देंगे। ये भाईचारे का, ये जो आज का चुनाव है मुस्लिम हिंदू भाईचारे का चुनाव है। ये मोदी जी की सोच का चुनाव है, मोदी जी की डेवलपमेंट का चुनाव है। जी अब तो मान सम्मान उन्हें नहीं रखा है इस बात को, हमें लोगों को। तो इसलिए जो है आवाम ने यानी मुस्लिम समुदाय ने, जो देश के अंदर सरकार चल रही है माननीय प्रधानमंत्री की, उनके नेतृत्व में देख रही है पूरे। क्या लगता है, एक मुश्त वोट गया मौलवियों का? जी एक मुश्त तो नहीं, करीब 18% भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज का वोट गया। गया है, बढ़िया जी। है। और इसका सब तो इस बात का है हाँ। कि आतिशी मार लेना कैसे जीत गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गम सबसे बड़ा गम आपका क्या है? केजरीवाल का आज का सबसे बड़ा गम क्या है? गम तो इस बात का है हाँ। कि आतिशी मार लेना कैसे जीत गए। भाई साहब आतिशी मार लेना कैसे जीत गए भाई साहब। कांग्रेस अब आपके गठबंधन का क्या हुआ? इंडिया गठबंधन का? गठबंधन नहीं भाई साहब, भिंडी बैगन गठबंधन था भाई साहब। हाँ। इंडी गठबंधन नहीं, वो बैगन गठबंधन था, बीच में हिल रहा है पेंडुलम की तरह। काजू टूट गए। हारने से पहले तो बहुत अच्छा उसके साथ कह रहे थे, सब बात कर रहे थे। भाई साहब क्या बताऊं मैं अपना दुख बता नहीं सकता। मैं पंजाब जा रहा हूँ अब। हाँ। पंजाब का बेटा हूँ मैं, अब दिल्ली का बेटा नहीं। दिल्ली का बेटा नहीं है नहीं, आ जाए, एकदम तुरंत बदल लिए। हाँ बस इतना बस जल्दी। भाई साहब गिरगिट भी फेल है मेरे सामने रंग बदलने में। पंजाब जाकर के क्या कीजिएगा? पंजाब को लंदन पेरिस बनाएंगे। हाँ। पंजाब में एक पर एक फ्री। मान जी तो पहले से है, मान जी को हम रिटायर करेंगे। रिटायर कीजिएगा। मान जी जो है ना, हाँ। वो हमारे पैकमान बनेंगे, वो पैक बनाएंगे शाम में। बैग बनाएंगे। दोनों आदमी पियेंगे रम और भूल जाएंगे गम। अब अब पंजाब में खुद का यमुना खोदूंगा, खुद का यमुना निकालूंगा। खुद का जब यमुना? हाँ खुद का यमुना। हाँ उसको स्विमिंग पूल इस महल भी कुछ नहीं। नहीं शीश मान इस महल पर बात नहीं करेंगे। देखिए ये केजरीवाल जी हैं जो बीजेपी कार्यालय के, देखिए दिल्ली बीजेपी का ये कार्यालय है, उसके ठीक सामने केजरीवाल जी। देखिए कटआउट किसका लेके घूम रहे हैं? एक भाभी सीएम का लेके घूम रहे हैं। भावी सीएम का जिन्होंने उठा के पटका है, जिन्होंने पटका है, जिन्होंने पटका है केजरीवाल जी को, उनको अपना साथी बना करके घूम रहे हैं और कह रहे जा रहे पंजाब। कह रहे आतिशी मार लेना तो पहले ही मिली हुई है साहब। मैं भी मिलने जा रहा हूँ भाजपा। ये गजब बात देखिए डायबिटीज वाले जो करते हैं वही ये काम किए हैं, आए हैं। देखिए लेकिन ये बात तो सही है कि अपने गम से ज्यादा दूसरे की खुशी में शरीक होनी चाहिए, और ये बात अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं। मैंने देखिए ये सीएम की कुर्सी से दूर नहीं रह सकते हैं। आतिशी मार लेना को बैठाने की बात करते हैं, अब इनका कटआउट लेके घूम रहे हैं, इनके साथ घूमेंगे पीछे पीछे। सीएम पकड़ लेके घूम रहे साथ में। क्या सीएम बनने नहीं दिया तो मैं सीएम लेकर घूमूंगा बगल में। सीएम लेकर के घूमूंगा और मैं अपना। देखिए आपसे मैंने आज सुबह ही कहा था कि मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का अगला स्ट्रेटजी यही होगा कि वो जाएंगे पंजाब, और पंजाब जाकर वहाँ उनको भगवंत मान को हटाकर कुछ सीएम बता रहे हैं कर वहाँ अपना यमुना खोलूंगा, तो अपना क्वार्टर और खाली बोतलें वहाँ जाकर भरेंगे। कह रहे मान जी हमारे साथ। मतलब वहाँ के तो जो सीएम है वो फेमस है ही इसके लिए। मान जी हमारा मान रखेंगे। यहाँ भी कर सुबह से क्वार्टर पी रहा हूँ और अभी रम पी के आ रहा हूँ। रम पी के गम बुला रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं? देखिए जो जीतता है उसे हारना तो है ही कभी ना कभी। लेकिन कमाल की बात ये है कि केजरीवाल ने सीएम कुर्सी पर अपना बड़ा दाव चल दिया है। ये हेडलाइन होने वाला है। अभी भी सीएम कुर्सी इन्हीं के पास है। अब तक कुर्सी थी ना, अब सीएम इनके पास में सीएम इनके पास है, कुर्सी छोड़ दिया लेकिन सीएम देखिए तस्वीर देखिए सीएम को लेकर के खड़े हैं। भावी सीएम, तथाकथित भावी सीएम को लेकर के खड़े, और दो तरफा सीएम है, आगे भी है पीछे भी है। डबल आंखें दोनों तरफ होनी चाहिए। पिछली बार गड़बड़ हो गया था, इस बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये भी देख रहे होंगे कि आतिशी किधर से आ रही है। अब तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज्यादा गम इन्हें सच बात है इस बात का नहीं है कि चुनाव हार गए।
गम इस बात का आतिशी कैसे जीत गई। नेता प्रतिपक्ष भी कोई और बनेगा अब। यहाँ तो समस्या ये सदन में भी नहीं रहे। सोनू जी भी सोनू जी भारत लाइव के पुराने साथी है, आरा से साथी है। सोनू जी बिहार देखिए, बिहार का राजनीति देखिए, उठा पटक देखिए, आप दिल्ली में जाकर के देख लीजिए क्या क्या कहिएगा इनसे। शीश महल के बारे में तो कुछ बता नहीं रहे हैं। ऊपर से दारू इतना चालू किया तो उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, अपने दारू लेकर घूम रहे हैं। हाँ, इनको तो आज गम है। यहाँ की राजनीति आप देख रहे हैं, यहाँ जिस तरह से भाजपा वापसी की है, उसमें क्या लग रहा है कि क्या डिफरेंस होने वाला है? डिफरेंट बिहार में भी डिफरेंट होगा। यहाँ डिफरेंस होगा, बिहार में भी डिफरेंट, बिहार में भी होगा। दिल्ली में हुआ, बिहार में होगा। बिहार में होगा। किकर केजरीवाल के तेजस्वी के सरकार ना कैसे बीजेपी के सरकार है जो बीजेपी की सरकार है ओजो हो जाए एकदम होई। देखो ओजो हो जाए। हमनी के तो सपोर्ट नहीं करेगा, अपनी जे का सरकार में नौकर बने देवे के बा। ना लेकिन हां देखला से लगता है कि वही बीजेपी की सरकार है। पलट दी। हां पलट दी। नीतीश बाबू साइलेंट, एकदम साइलेंट, चुप हो जाए। क्राइम कंट्रोल कहां कर पावत रहे। छोड़ा इस सब बात, चुप हो जाए। बिहार में खेला काहे कि दिल्ली में हो गई बा बीजेपी फर्स्ट। तो अब देखिए इधर किस तरह से लगा हुआ है ये पोस्टर, और दिल्ली बीजेपी का ये कार्यालय है। ये जश्न देखिए, लोगों का उत्साह देखिए, अपने केजरीवाल को देखा, सबको देखा कि किस तरह से जो भाजपा का कार्यालय है, भाजपा का कार्यालय पे ये जश्न जो है वो छाया हुआ है। बैंड पार्टी सुबह से ही, सुबह 8 बजे से बज रही है, लगातार बज रही है ये जश्न, ये नृत्य, लोगों का हुजूम और रौनक आई है। जो कमाल की बात है कि रौनक आई है, दिल्ली बीजेपी के कार्यालय पर रौनक आई है। जी हाँ, और ये देखिए बिहार में तो बैन है, लेकिन यहाँ बिहार में तो बैन है, लेकिन दिल्ली कार्यालय के बाहर जब रौनक आई है तो रौनक रंग जमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि 27 सालों से इस कार्यालय में सूखा था, ढोल ताशे नहीं बजे थे, नगाड़े नहीं बजे थे, गुलालें नहीं उड़ी थी, पुष्प वर्षा नहीं हुई थी। आज क्यों नहीं करे? आज कोई नहीं रोक नहीं सकता है, ये दिन इनका है, क्योंकि 27 साल बाद आम आदमी पार्टी के गढ़ में, आम आदमी पार्टी जो मुसीबत बन रही थी नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके गढ़ में दिल्ली में आकर के उन्होंने हराया है। दिल्ली में आकर के सुपरा साफ किया है। बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी का बीजेपी ने। और आप कहाँ से हैं? मैं द्वारका। क्या इस बार सूखा खत्म? फिनिश। केजरीवाल आपदा खत्म। लेकिन महिलाओं के लिए तो बहुत काम किए, कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए रोल मॉडल बना दिए दिल्ली। अगर इतना कुछ बना दिया होता ना, ये आज हम जीते हैं ना, हमारी मेहनत है, लेकिन उसकी झूठे वादों की बदौलत जीते हैं। आपको मिठाई खिलाना पड़ेगा। पक्का मिठाई, अरे मुझे बधाई मत दीजिए भाई, मुझे बधाई दे रही है, मैं मिठाई खिलाने की बात कर रही है। लेकिन इधर देखिए, और बीजेपी की सरकार, कहा जाता है अल्पसंख्यक दूर रहती है। जी कौन कह रहा है? ये तो कहा तो जाता है, नैरेटिव है पूरे देश में, मुस्लिम जो है वो बीजेपी से दूर रहती है, ऐसा कहा जाता है। दिल्ली में तो कह रहे हैं, आपने देखा होगा कल आज सुबह ही एक मुस्लिम भाई ने बीजेपी को वोट डालने के लिए आह्वान किया था। देखा था, मैंने बीजेपी को वोट डाला, मेरे को देख के 5 तारीख को मेरे को देख के सभी मुस्लिम भाई वोट देंगे। ये भाईचारे का, ये जो आज का चुनाव है, मुस्लिम हिंदू भाईचारे का चुनाव है, ये मोदी जी की सोच का चुनाव है, मोदी जी की डेवलपमेंट का चुनाव है, और मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास का चुनाव है। क्या आपको निकाल दिए जी? इस बार मुद्दा क्या क्या रहा आम आदमी पार्टी को हटाने के? आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए मेन मुद्दा ये रहा, जो आपने देखा होगा कि कोरोना काल आया था, उन दिनों के अंदर एक जो है मरकज़ के अंदर जैसे मौलवी साहब, तो इसने ये बोला था अरविंद केजरीवाल ने कि जो ना मेरे पास ताकत नहीं है, और सबसे पहले FIR दर्ज कराने का काम इसने किया मौलवियों के खिलाफ। जी अभी मौलवी हैं जी। अच्छा, कुछ दिन पहले मौलवी लोग मिलने भी आए थे केजरीवाल जी, मौलवी लोग मिलने आए थे, तो मान सम्मान रखा जाता है कि हाँ भाई आप जो है मिलने के लिए समय नहीं दिया था। जी अब तो मान सम्मान उन्हें नहीं रखा इस बात को, हमें लोगों को। तो इसलिए जो है आवाम ने, यानी मुस्लिम समुदाय ने, जो देश के अंदर सरकार चल रही है माननीय प्रधानमंत्री की, उनके नेतृत्व में देख रही है पूरे। क्या लगता है, एक मुश्त वोट गया मौलवियों का? जी एक मुश्त तो नहीं, करीब 18% भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज का वोट गया है। बढ़िया जी। है इस बार।
और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन जैसा कि आप बता रहे हैं वो केजरीवाल जी का एक अहंकार या नहीं मिलना या नहीं सम्मान देना। जी जी, जो आज झूठों को नकारा है और सच को लेकर के आए हैं। बड़ी बात ये है क्या है, जो तबलीगी समाज है, जो जिस प्रकार से केजरीवाल ने उनकी सम्मान की अवहेलना करी थी, वो तबलीगी समाज के द्वारा जो हमारा मुस्लिम भाई जो जगह जगह अपना प्रचार प्रसार करता था, उस मुस्लिम भाई का एकजुटता होने के कारण जो 18% मेरा भाई बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया, उसी का नतीजा है आज हम बम्पर वोटों से लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ हम बीजेपी की सरकार दिल्ली में बना रहे हैं। सूखा ऐसा खत्म हुआ कि हरियाली ही आ गई। हरियाली हरियाली आ गई। फसल कैसा लग रहा है? 27 साल बाद फसल लगा है। बसंत, ये इतिहास है अपने आप में। हाँ। दूसरी पीढ़ी देख रही है दिल्ली में सरकार बीजेपी की। अच्छा, तो क्या इस बार क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे जो केजरीवाल ने अपना शीश महल बना रखा है, उसने बोला था साफ पानी दूंगा, साफ पानी तो दिया नहीं, उसने दारू दे दी लोगों को। अब आप क्या करेंगे ये तो बताइए। हमने छोड़ दीजिए, आप क्या करेंगे? हमने तो जो मोदी जी के वादे हैं, उन संकल्प पत्र जो आपको ही पता है, हमें पता है, वो सब होंगे। बाद में तो नहीं कहिएगा आप 15 लाख की तरह की जुमला था। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे आप हरियाणा में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो। यमुना साफ होगी। हाँ होगा, बिल्कुल साफ होगा। जी, मोदी जी की गारंटी है, गारंटी है। मोदी जी जो करते हैं वो कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी है, जो भी काम केजरीवाल ने नहीं किए, सड़क है, बिजली है, पानी है, सड़कों का हाल देख लीजिए, नालियों का देख लीजिए, वो सारे के सारे काम अब होंगे सारे। अब 8 तारीख के बाद देखिए, कुछ दिन बाद में मिलेंगे आपसे, यही बात कहिएगा। देखिए आप देखिए, सब कुछ होगा, प्लान सरकार बनते ही चालू हो जाएगी सारी चीजें। पहली कैबिनेट की मीटिंग में आपको मिलेगा, आप भी यही, हम भी यही। महाराष्ट्र का प्लान 100 दिन का प्लान बनेगा, आप देखिए उसमें जितने भी मुद्दे हैं जमीन से जुड़े हुए वो सारे सॉल्व होंगे। देखिए ये एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं की खासियत है और मोदी की गारंटी को इतना भुना रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी ने जो कह दिया वो कह दिया। और ये पहली कैबिनेट की बैठक के बाद 100 दिन के अंदर ये मास्टर प्लान बनेगा और 100 दिन के भीतर जो है वे सभी जो है जो वादे संकल्प पत्र में किए गए थे वे तमाम वादे जो हैं पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि मुस्लिम समुदाय जो मौलवियों का समुदाय था, उन्होंने कैसे जो बीजेपी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी से कटती है, दूर रहती है, कांग्रेस की ओर मुखर होती है, इंडिया गठबंधन के जो तमाम साथी हैं, घटक दल हैं, उनकी ओर मुखर होती है। तो ऐसे में वे तमाम लोग भी जो मौलवियों से मौलवी का जो समाज है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उन्होंने भी जम करके बम्पर वोटिंग की है इस बार बीजेपी के पक्ष में। और बीजेपी के पक्ष में आकर के उन्होंने जो है इतना वोटिंग किया जिससे बीजेपी को इस बार जीत का स्वाद जो है वो चखने को मिल गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बना रही है, इसमें एक मौलवी वाला जो फैक्टर है वो भी काफी अहम है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा था जब केजरीवाल की सरकार थी तो कुछ मौलवी समाज के लोग उनसे मिलने गए थे और केजरीवाल जी ने समय नहीं दिया था, एक बड़ा फैक्टर बना और मुस्लिम वोट बैंक उनसे घटा है। अगर आप कैमरे को घुमा करके देखेंगे तो इधर भी देखिए कैसे मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग जो हैं टोपी लगा करके खड़े हैं और भी लोग अंदर भी मुस्लिम समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अंदर बैठे हुए थे। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा फायदा एंटी इनकमेंसी का मिला है। और ये जश्न देखिए जो इस कार्यालय में है, जो लगातार बम्पर जो है ये जश्न जो है वो बीजेपी कार्यालय में आप देख रहे होंगे, दिल्ली बीजेपी का कार्यालय है, ढोल ताशे लगातार बज रहे हैं, बजते ही जा रहे हैं, थक नहीं रहे हैं। और थके भी तो क्यों, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाई है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है दिखाने को, दिखाएंगे आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।